हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स का 4.2 एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद थ्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड फोर्थ एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री? ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या जिसके तीन एंगल तो 90 डिग्री हो पर चौथा एंगल 90 डिग्री ना हो? तो चलिए इसको समझते हैं। अब दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप डायगोनल को ज्वाइन करके उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो। आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, आप चाहे ऐसा बना लो, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बना लो। इसको भी क्या कर सकते हो, आप डायगोनल से ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा। हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दो ट्राइंगल मिलेगा। दिस इज वन, ये एक ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपको मिलेंगे। अब देखो, इस ट्राइंगल में जैसे कि एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री, ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे एंगल फोर, एंगल फाइव और एंगल सिक्स, ठीक है, इन इस ट्राइंगल में, अब ये वाला ट्राइंगल में, इसमें भी तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा। अब ये बड़ा वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल, अब ट्राइंगल को भूल जाओ, ये पूरा एंगल बनता है 1 और 4 से, ये बनता है 2 से, ये बनता है 3 और 6 से, और ये बनता है 5। इसका मतलब जब सारे ही एंगल को ऐड कर देंगे तो एंगल्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। इसीलिए हम लोग कभी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते जिसके तीन एंगल तो 90 डिग्री हो पर चौथा एंगल 90 डिग्री ना हो, क्योंकि सम आपको होना पड़ेगा 360 होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको सब अभी ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब समझते हैं क्वाड्रिलेटरल विद पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। तो हम लोग ने अभी देखा था रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या है, उनके क्या होते हैं, उनके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, हम लोग ने ये भी सीखा था, ये साइड रेक्टेंगल का इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल रहता है। ठीक है, बट क्या रेक्टेंगल ही ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहां पे हम लोग ऑपोजिट साइड पैरेलल बना सकते हैं? नहीं। देखो, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें भी क्या है, ये वाला साइड पैरेलल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, बट ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में भी पैरेलल होता है बट इसमें भी तो पैरेलल तो है बट इट्स नॉट रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल, ऐसे फिगर्स को, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, नाम में ही लग रखा हुआ है पैरेललोग्राम, मतलब ऑपोजिट साइड इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन से क्या रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है क्या? देखो, रेक्टेंगल में भी तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ही होते हैं, है ना। ये एक रेक्टेंगल है और इसका हमारे क्या है, ऑपोजिट साइड्स क्या है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। बिल्कुल, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, पर पैरेललोग्राम और भी बड़ा है। ठीक है, अगर वेन डायग्राम बना के देखे, अगर ये सारा पैरेललोग्राम यूनिवर्स है तो पैरेललोग्राम का एक पार्ट है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एक छोटा सा उसके अंदर पैदा था स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर, स्क्वायर का बड़ा, इसका पापा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पापा पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का ही पार्ट है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का पार्ट ही है स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने को कहा है जिसके साइड लेंथ 4 और 5 सेंटीमीटर और एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का साइड ड्रॉ करेंगे और इधर से 30 डिग्री एंगल हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये तो 4 सेंटीमीटर हो गया, अब यहां से हम लोग एक 5 सेंटीमीटर को कट कर लेंगे, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब मुझे यहाँ पे एक ऐसे साइड ड्रॉ करना है जो इसके पैरेलल हो ऐसे। ठीक है, ये इसके पैरेलल और ये लेंथ कितना बनाओगे, दिस शुड बी 4 सेंटीमीटर। फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपको 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो ऑफ गिवन साइड्स एंड गिवन एंगल। सो एबीसीडी इज आवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। अब पूछा है व्हाट आर द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये एंगल तो 30 डिग्री हो गया, तो बाकी के एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? ठीक है, अब इसको हम लोग रीजनिंग के साथ समझते हैं। ठीक है, अब देखो, मुझे ये पता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो इसका जो ट्रांसवर्स है, ये इसको ट्रांसवर्स कर रहा है पैरेलल साइड को, तो पैरेलल है तो ट्रांसवर्स के जो ट्रांसवर्स कर रहा है वो इंटीरियर एंगल का कितना सम बनेगा, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी 180 डिग्री, है ना भाई। एंगल ए प्लस एंगल बी बोलो क्योंकि ये और ये भी पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होना पड़ेगा, 180 डिग्री, है ना। पैरेलल साइड के कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मुझे एंगल बी मिलेगा 150 डिग्री।
ठीक है, एंगल बी मुझे क्या मिलेगा, 150 डिग्री। सिमिलरली एंगल डी, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो एंगल डी भी, इसका और इसका सम भी 180 होना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 150 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, एंगल डी विल ऑल्सो कम आउट एज 150 डिग्री। और सेम वे में, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी 180 आना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा बन जाएगा 30 डिग्री। दिस एंगल शुड बी आवर 30 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गेट ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम लोग को मेन बात तो यह है कि एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स एड अप टू 80 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल, आजू बाजू के एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। इसका और इसका, ये आजू बाजू वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 180। सेम वे में ये वाला और ये वाला आजू बाजू का एंगल है, इसका एंगल कितना होगा, 180। सेम वे में ये वाला एंगल का सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल मतलब ये वाला और ये वाला ऑपोजिट है, और ऑपोजिट एंगल्स क्या हमारे इक्वल है, 30 डिग्री 30 डिग्री। सेम है, ये वाला और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, आपको ये समझना है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल तो होता ही है, ठीक है, साथ में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप इससे इस प्रॉपर्टी को यूज करके कोई भी एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी को ही इन्होंने, हम लोगों ने x लेके जनरलाइज कर दिया, मतलब वी कैन ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ऑफ एनी एंगल। ठीक है, अगर इसको x ले लिया तो इस ये वाला एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना पड़ेगा, दिस विल बी 180 माइनस x, और फिर से ये वाला x होना पड़ेगा, फिर ये वाला 180 माइनस x, 180 माइनस x, ऐसे हम लोग को चारों एंगल मिल जाता है। ठीक है, वो सब तो ठीक है। अब व्हाट कैन वी से अबाउट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब जो पैरेललोग्राम के साइड्स है, ये साइड, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, कोई साइड इक्वल होता है क्या। हम लोग को अभी तक इतना ही पता है कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, हम लोग को तो अभी तक इतना ही पता है ना। तो ये साइड इक्वल है या फिर क्या है, कुछ कह सकते हैं क्या, देखो उसी को फिर से हम लोग प्रॉपर्टीज, ये हम लोग वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करा, देखो ये जो पैरेललोग्राम है इसका हम लोग ने क्या करा, डायगोनल्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, इन डायगोनल्स को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये ज्वाइन करते ये वाला साइड और ये वाला साइड तो पैरेलल था, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और मुझे ये पता है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, मतलब ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, और ये वाला साइड क्या हो गया, कॉमन हो गया, आ गया। तो क्या एंगल साइड के क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल। ए बी डी, मतलब ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय सीपीसीटी क्या हम लोग ये कह पाएंगे, ये वाला साइड इक्वल्स टू ये वाला साइड, और ये वाला साइड इक्वल्स टू ये वाला साइड। ठीक है, वी कैन सेट ए डी इक्वल्स टू सी बी, ए डी इक्वल्स टू सी बी, एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, मतलब ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब अभी तक हम लोग ने क्या देखा पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को, एक बार मैं रिकैप करता हूं। लेट्स मेक अ पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो अभी तक हम लोग ने ये देखा कि सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होता है ना। अगर ये ए बी सी डी, मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी और डी सी पैरेलल है, और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। आपको ध्यान में रखना है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब डी प्लस सी 180 डिग्री, तो मतलब एंगल डी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सेम में एंगल बी प्लस सी भी 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री होगा। सेम में एंगल ए प्लस बी भी 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी ये भी 180 डिग्री होगा, और एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी विल ऑल्सो बी 180 डिग्री।
ठीक है, चारों एंगल्स का सम कितना, मतलब सारे एंगल्स का एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हम लोगों ने देखा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग ने सीखा, इसके ऑपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। मतलब दिस साइड वुड बी इक्वल टू दिस साइड, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC। ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, AD इक्वल टू AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, पैरेललोग्राम के ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे यही कहा है कि opposite sides of parallelogram are equal, opposite sides of parallelogram are parallel, in parallelogram adjacent angles add up to 180 degree and opposite angles are equal। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे पूछा आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होगा बोल के जरूरी नहीं है। और दूटे बाइसेक्ट ईच अदर, और क्या डायगोनल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या डायगोनल्स इक्वल होता है या फिर क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, ठीक है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे पूछा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम। अब डायगोनल्स के बारे में हम लोग आगे पता करते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई टू डिड्यूस क्या होता है डायगोनल्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग ने ये पैरेललोग्राम लिया, ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम लिया। अब मुझे ये पता है कि इस पैरेललोग्राम में ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल के साथ इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। मतलब AOE और YOS, ये दोनों एंगल क्या, ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हम लोग ये कह पाएंगे, AO इक्वल्स टू YO, ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इससे मुझे क्या पता चला, दोनों डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल्स भी एक दूसरे के मिड पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते है ना, ये वाला डायगोनल लंबा है, ये वाला डायगोनल छोटा है, ठीक है, हो भी सकता है ना, नहीं भी हो सकता है, एक स्पेशल केस में हो भी जाता है, ठीक है। बट इतना तो गारंटी है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब, मान लो हम लोग ने ये डायगोनल ड्रॉ करा इसका, ये डायगोनल ड्रॉ करा, अगर ये पॉइंट O हो गया, इसका मतलब AO इक्वल्स टू CO, AO इक्वल्स टू CO, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। सेम में DO इक्वल्स टू BO, DO इक्वल्स टू BO, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का, डायगोनल्स का, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा, डू द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल। किसी पर्टिकुलर एंगल में डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट करता है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स विद इक्वल साइड लेंथ। अब हम लोग को ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को देखेंगे जिसके साइड लेंथ, मतलब उसके सारे साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो लेट्स से हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये एंगल 50 डिग्री रखा, ठीक है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, और ये वाला साइड मैंने इक्वल ड्रॉ करा, ठीक है। तो ये जो हम लोग को फिगर मिला, इससे हम लोग को कैसा फिगर मिलता है, ये जो हमारा फिगर बनता है जिसके सारे लेंथ इक्वल होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ इज कॉल्ड रोम्बस। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड लेंथ क्या होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो स्क्वायर भी तो है कैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बिल्कुल, स्क्वायर के भी सारे साइड लेंथ इक्वल होते हैं, इसीलिए स्क्वायर भी एक स्पेशल केस ऑफ रोम्बस है, ठीक है। अब रोम्बस में ये जरूरी नहीं है कि सारे एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, पर स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। पर रोम्बस में देखो, रोम्बस में सारे एंगल 90 डिग्री होना बोल के जरूरी नहीं है। सो रोम्बस, स्क्वायर इज ए स्पेशल रोम्बस, एक रोम्बस का एक स्पेशल केस है स्क्वायर, ठीक है। अब व्हाट कैन बी से अबाउट द एंगल्स इन रोम्बस। अब रोम्बस के एंगल्स के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। अब देखो, दिस इज अ रोम्बस, ठीक है, GAM में हम लोग को एक रोम्बस दे रखा है, ठीक है। अब अगर ऐसा डायगोनल्स को ज्वाइन कर दे तो दो ट्राइंगल्स भी निकल जाते हैं। अब देखो, ये दोनों जो ट्राइंगल है दे आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे, ये वाला साइड इसके इक्वल है क्योंकि चारों साइड इक्वल है, और ये वाला साइड इसके इक्वल है, और ये वाला साइड तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो साइड 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 क्राइटेरिया से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, कर CPCT से। सेम वे में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा CPCT से। और मुझे ये पता है क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब चारों ही एंगल
ए बी सी डी सारे ही एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे दिया हुआ था कि एंगल ए 50 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अगर इस ट्राइंगल में देखते हैं, अगर ये 50 डिग्री है तो 50 प्लस ए मिलके 180 होना चाहिए। इसका मतलब ए मुझे एंगल कितना आ गया, 65 डिग्री। ठीक है, अगर ये 65 डिग्री आया तो ये भी 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री। इससे मुझे क्या मिला कि ये पूरा एंगल 65 डिग्री, सॉरी ये पूरा एंगल 65 प्लस 65 विच इज 130 डिग्री, और ये एंगल पूरा 130 डिग्री, और ये वाला एंगल मुझे 50 डिग्री मिल जाएगा। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, देखो रोम्बस में भी क्या हो रहा है, ऑपोजिट एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इन रोम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, जस्ट लाइक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको ये भी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि रोम्बस पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, देखो अब कैसे देखेंगे, मान लो ये दोनों ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये रोम्बस है, रोम्बस के दो ट्राइंगल लिया। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल और सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल है। इसका मतलब ये वाला अगर मान लो दो लाइंस है और ऐसा ही एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, दो एंगल्स को, अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल बना रहा है। इससे मुझे क्या पता चलेगा, ये साइड और ये साइड पैरेलल भी होना पड़ेगा। ठीक है, ई एम शुड बी पैरेलल टू जी ए। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल बने कैसे, देखो ई एम और ये वाला लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रहा है ये लाइन, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बनते हैं तो साइड्स, ये दोनों साइड्स क्या बन जाएगी, पैरेलल। सेम वे में अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये वाला साइड है और इसको ट्रांसवर्स कर रहा है ये लाइन, तो इससे मुझे ये वाले दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इधर से मुझे क्या मिला, ये इसके पैरेलल, और इधर से ये साइड इसके पैरेलल। इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब व्हाट कैन बी से अबाउट रोम्बस, रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि सारे ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। दस एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इसीलिए सारे ही रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सेम वे में अगर सारे ही रोम्बस पैरेललोग्राम में, अगर ये 50 डिग्री है तो सीधा हम लोग ये भी कह सकते हैं ना, ऑपोजिट एंगल 50 डिग्री होता है। ये 50 डिग्री और ये वाला एंगल कितना होना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 50 है तो ये 130, ये 50 और ये भी 130। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग सारे चारों एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे हम लोगों ने देख लिया रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। अब ये सारे कहाँ पे फिट करते हैं वो दिखता है। ठीक है, अब देखो ये रोम्बस है और ये रेक्टेंगल है। सारे रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होते और सारे रेक्टेंगल रोम्बस नहीं होते। ठीक है, अब उसमें एक इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनता है, उसके इंटरसेक्शन बनता है स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो रेक्टेंगल भी है प्लस रोम्बस भी है। रोम्बस में सारे साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और डायगोनल्स इक्वल भी होता है। तो इसीलिए रेक्टेंगल जो है, रोम्बस और रेक्टेंगल का क्या है, स्क्वायर इज अ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। और पैरेललोग्राम इन सबका बाप है। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है, रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है, स्क्वायर्स भी आता है। ठीक है, तो अगर वेन डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, सबसे ऊपर पैरेललोग्राम, फिर उसके अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और रोम्बस का जो इंटरसेक्शन रहता है वो स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो अब सारे रोम्बस के प्रॉपर्टीज को हम लोग लिस्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ऑल ऑपोजिट sides of rhombus are parallel to each other. In rhombus, adjacent angles add up to 180 and opposite angles are equal. ठीक है, इस चीज को मैं एक नया पेज में फिर से बना के दिखा देता हूँ। लिख लेते हैं रोम्बस के भी प्रॉपर्टीज। ये आपको पैरेललोग्राम के साथ भी मैच कर जाएंगे, पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाएंगे पैरेललोग्राम के अलावा, कुछ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है बस। पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज तो मैच होंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल, ए बी सी डी। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ये रोम्बस है तो। सेम है में ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी। ठीक है, और सारे साइड्स तो इक्वल है ही है ना, ये तो रोम्बस है तो ए बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, सारे साइड्स इक्वल है बिकॉज ये रोम्बस है, और इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, एंड ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पे देखते हैं।
ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सारे ठीक है, सारे साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंड साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर इन रोम्बस, और एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री होगा। ये तो पैरेललोग्राम में भी होता था। सेम में सी प्लस डी, एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री होगा। सेम में डी प्लस बी भी 180, एंगल डी प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री होगा। सेम में एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, प्लस टू 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद डायगनस ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो पैरेललोग्राम के भी होते थे, डायगनस जो होता है बाइसेक्ट करता है। ठीक है, डायगनस बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं डायगनस को ड्रॉ करा, ठीक है, डायगनस बाइसेक्ट मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी में, मान लो ये ओ है, तो हम लोग लिख पाएंगे कि ओ ए इक्वल्स टू ओ डी और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। डायगनस क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, फिर डायगनस ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट, डायगनस ऑफ रोम्बस बाइसेक्स इस एंगल, और एक प्रॉपर्टी जो है रोम्बस का जो पैरेललोग्राम से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम सारे पैरेललोग्राम का नहीं है, रोम्बस का स्पेसिफिक है। ये क्या करता है, ये सारे एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, बराबर एंगल में डिवाइड करता है, ए इक्वल्स टू बी, इट बाइसेक्ट्स ऑल इट्स एंगल्स। मतलब अगर दिस इज एंगल ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो हम लोग ये क्या पाएंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, सारे एंगल्स को ही क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है डू डायगनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट एनी पर्टिकुलर एंगल, क्या उनके जो डायगनल्स है रोम्बस के किसी पर्टिकुलर एंगल में बाइसेक्ट करते हैं क्या। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कुछ स्पेशल होते हैं क्या। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो इस बार हम लोग ये दो ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये वाला साइड क्या है, कॉमन है। अब ये वाला साइड इक्वल है क्योंकि रोम्बस के सारे साइड इक्वल है, और रोम्बस के डायगोनल्स भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी इक्वल है। मतलब तीनों ही साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब तीनों ही, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो ये कॉन्ग्रुएंट होते ही मैं क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल कह पाऊंगा। बिल्कुल, मान लेते हैं दिस इज एंगल ए, अगर ये इसको ए कहा तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल एंगल, इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए। पर अब दोनों ये जो दो एंगल है, एंगल ए और एंगल ए, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, क्या ये लीनियर पेयर भी है, बिल्कुल। इसका मतलब ए प्लस ए कितना है, 180 डिग्री, ए प्लस ए इज 180 डिग्री। इसका मतलब 2a इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका मतलब a कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब मुझे क्या पता चला, उसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे के डायगोनल्स। ठीक है, ये और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो हम लोग को रोम्बस में देखने को मिलता है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पेज नंबर 102 के फिगर इट आउट के ये 3 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।